शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं आपको मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के मन की बात सुनाना चाहता हूं। हालांकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह बहुत लंबी नहीं है, लेकिन जीतू पटवारी ने पहली बार अपने निवास पर एक्सरसाइज करते करते अचानक अपना मोबाइल का कैमरा ऑन किया और अपने मन की बात कहना शुरू की। हालांकि ये थोड़ा पुराना है, 2-4 दिन पुराना है, पर इसे विवेक तनखा जी ने जब रीट्वीट किया, विवेक तनखा जी के फेसबुक पेज पे मैंने इसे सुना तो मुझे लगा कि अपने तमाम दर्शकों को सुनवाना चाहिए। दरअसल जीतू पटवारी ने इस छोटे से लाइव में, वीडियो लाइव में कई बातें अपने मन की कही हैं। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस पूरी तरह चुनाव की तैयारी में लग चुकी है। जीतू पटवारी ने 71 जिला अध्यक्ष भी घोषित कर दिए हैं, लेकिन इस 2 साल में उनके मन में जो कुछ चल रहा था, चाहे वो पार्टी के अंदर अंधकार जैसी बात हो या उनका जो पराजय हुई है विधानसभा में, उसके संबंध में उनकी मन की जो पीड़ा हो, हर चीज़ को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, सलीके से अपने कार्यकर्ताओं के, अपने तमाम सारे युवाओं के बीच में रखा है। जीतू पटवारी ने युवा पीढ़ी को कई चीज़ें कही हैं और एक सबसे अच्छी बात जो उन्होंने कही है, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कि सुबह जब तक अति आवश्यक ना हो, सुबह नहाने धोने से पहले जब तक आप पूरी तरह अपने काम के लिए तैयार नहीं होते हैं, तब तक आप मोबाइल को हाथ ना लगाएं, जब तक अति आवश्यक ना हो, क्योंकि ये मोबाइल हमें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है, हमारी पूरी दिनचर्या को प्रभावित करता है। जीतू पटवारी ने युवा पीढ़ी से एक्सरसाइज करने के लिए, खुद से बातें करने के लिए, प्रकृति से जुड़ने के लिए ऐसी बातें कही हैं जो मन को छू जाती हैं। जीतू पटवारी का जो फेसबुक लाइव है वो आज मैं आपको जस का तस पूरा सुना रहा हूँ। बहुत लंबा नहीं है, छोटा है, पर हर व्यक्ति को सुनना जरूर चाहिए। देखिए। हाँ, सभी को सुबह की नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग। आज जब मैं एक्सरसाइज कर रहा था तो एक विचार आया कि मेरे परिवार के लोगों से मुझे आज चर्चा करनी चाहिए। आदरणीय साथियों, कि मैं कुछ ऐसी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और जिसने मुझे इस पूरे 2 साल में अद्भुत संघर्ष के बाद एक इच्छा शक्ति को मजबूत करते हुए अपने काम के प्रति या अपने दायित्व के प्रति हमेशा एक तरह से मजबूत किया काम करने के लिए, वो भावना क्या थी और वो हुआ कैसे, वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आदरणीय साथियों, कई परिवार के लोग हैं जो रोज परेशान रहते हैं, कई परिवार के लोग हैं जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, कई जो सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं, जो जिंदगी से किसी न किसी रूप से थोड़े से शिकायत करते हैं। तो कई लोग उसमें से ड्रिंक करते हैं, कई और तरह का नशा करते हैं, कई लोग और परेशान रहते हैं, नशा नहीं भी करते हैं तो दुखी रहते हैं, और कोई लोग खुश भी रहते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स भी उनका अच्छा रहता है। मैं सबके लिए एक अनुरोध करना चाहता हूँ। मैं मेरी बातें शेयर करके आपके दर्द को जीना चाहता हूँ, इसलिए कृपया ध्यान से सुनें। मैं आज से लगभग 19 महीने, 20 महीने, 2 साल पहले मैं लोक विधानसभा के चुनाव की तैयारी कर रहा था। इस बार का जो चुनाव था वो बहुत पॉजिटिव था। मेरे जन समर्थन में जब व्यक्तिगत जाता था, लोगों से मिलता था, आंखें पढ़ता था, तो आज तक मैं कई चुनाव लड़ा, पर ये चुनाव बहुत अद्भुत, अकल्पनीय मेरे समर्थन में मुझे लग रहा था। फिर मैंने एक सर्वे भी कराया था जो 64% से ज़्यादा, 65% लोग मुझे पसंद कर रहे थे। इस तरह के सर्वे की रिपोर्ट्स थी, 2 रिपोर्ट आई थी, तो वो भी एक बात थी। उसके अलावा भी मैंने हमारे वर्करों से भी बूथ वाइज अपनी वो करवाई थी, तो उसमें भी हम पास हो रहे थे। फिर मैंने जितनी साइकिल चलाई, मैं समझता हूँ कि आई डोंट नो, पक्का नहीं है, पर पूरे देश में किसी एक राजनीतिक कार्यकर्ता ने नहीं चलाई होगी, वो भी कॉन्स्टिट्यूंसी में। इसका उद्देश्य ये था कि लोगों के बीच में बने रहो। फिर मेरे ख्याल में विकास भी हम जहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में अद्भुत हुआ है और लोग उससे नाराज कभी नहीं रहे, बाद में भी नहीं रहे, पहले भी नहीं रहे। और मैं समझता हूँ कि ये सब होने के बाद भी अल्टीमेटली जब चुनाव हुआ तो मैं जब जाता था तो भीड़, मुझे जैसे 20 लोगों की नीड होती थी तो 50-50 रहते थे और एक तरह से अच्छा माहौल था। पर चुनाव हुआ, मैं हार गया, अच्छे लंबे अंतराल से हार गया। निराशा थी। दूसरे तीसरे दिन मुझे
प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। जैसे ही अध्यक्ष बनाया तो पार्टी में बहुत निराशा, अद्भुत निराशा। जो जाओ वो क्या होगा पार्टी का, इस तरह की बातें होने लगी। पर मेरे अंतर्मन में एक भावना हमें बचपन से सिखाई जाती है कि समय अपना काम करता है, समय बहुत बलवान है। मैं उस भाव को जीकर अपना रोज जो पहला लक्ष्य, सुबह जल्दी उठना, अच्छी एक्सरसाइज करना, पिछले दिन को धन्यवाद देना, आगे की कल्पना करना और उस कल्पना को साकार करने के लिए दौड़ना, ये सब करता रहा। ये जो कल्पना होती है ना, ये कल्पना सपना नहीं होता है, ये एक प्रोग्रामिंग होती है। तो आप जो सोचते हो उसकी कल्पना करो और फिर उसके पीछे दौड़ने की कोशिश करो। पर इसके लिए सबसे प्रथम 3 नियम है। एक, सुबह जल्दी उठो। जितनी बजे आप उठते हो उससे 1 घंटा पहले उठने की आदत डालना चालू करो। मैं आज भी 5 बजे उठा हूँ। रोज 6 बजे से पहले कैसे भी उठता हूँ मैं। और फिर 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज कर सको तो करो तो बहुत अच्छी बात है, 90% करना चाहिए। पर नहीं भी करो तो प्राणायाम करो, वो भी नहीं करो तो गार्डनिंग करो, वो भी नहीं करो तो प्रकृति से बातें करो, वो भी नहीं करो तो अपने खुद से बातें करो। अगर वो भी नहीं करो तो चिड़िया की आवाज सुनो, पेड़ पत्ते, हवा, अकल्पनीय या आध्यात्मिक की बातें करो। या कुछ नहीं हो तो सपने, कल्पना करो, कल्पना जो आप चाहते हो। तो ये कल्पना प्रोग्रामिंग होती है। तो मैं फिर से, जब ये आप सब करोगे तो जिंदगी में जैसे कोई समस्या आती है या कोई सपना आपका साकार नहीं होता और निराशा आपको घेरती है, तो आपको एक, जैसे कोई ने आपको डांट दिया या आपको समझ में नहीं आई, अच्छी नहीं लगी वो बात कही, गुस्सा आप पे चिढ़ रहा है कोई, तो 2 मिनट मौन रहो। 90% समस्याएं 2 मिनट की है। अगर इससे बड़ी समस्या है तो 1 दिन की है, 1 घंटे की है, 1 घंटे की है। अगर उससे बड़ी तो 1 दिन की है। आपको 1 घंटे से ज्यादा कोई समस्या कल की याद हो तो देखो, 1 दिन से बड़ी कोई समस्या रही हो तो वो देखो, और फिर भी कोई रह गई हो तो 1 हफ्ते में सारी समस्याओं का समाधान है। अपने आप समय अपना काम करता है। इसलिए जो अपने आप में बेचैनी स्टंट आती है, जैसे अपने को जो पसंद नहीं आए वो बात कोई कर रहा है, या आपको कोई दर्द दे रहा है, या आपसे कोई घृणा कर रहा है, या आपसे कोई सवाल कर रहा है, तो उससे घृणा मत करो। उसकी जगह जाओ और उसके दिमाग से अपनी बात को समझो, तो उसकी जो भावना, उसको आप समझ पाओगे। जो आपसे घृणा करे उससे प्यार करो। और सबसे बड़ी बात अंत में, ये मोबाइल है ना, ये सुबह जैसे मैंने आज उठा लिया है, ये कभी नहीं उठाता हूं मैं। आजकल मैं पहले साइकिलिंग पे आता था तो फेसबुक लाइव करता था, फिर मैं सुबह सुबह बहुत बातें करता था। पर ये मोबाइल आपसे कम से कम, जब तक आप एक्सरसाइज करके नहा नहीं लो तब तक दूर रखो। ये रील्स है ना, रील्स, ये मेरी भी रील हो तो मत देखो, दुश्मन है आपकी। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि मोबाइल से एक लिमिट तक प्यार करो, और जो आपसे प्यार करे उससे भी प्यार करो, जो आपसे घृणा करे उससे भी प्यार करो। बहुत सरलता हो जाएगी। जो कल्पना करते हो आप, वो कल्पना साकार हो जाएगी। निरंतरता बनी रहे, रोज अपने काम के प्रति दौड़, जो नियति ने आपको काम दिया है। जरूरी नहीं कोई राजा है तो वो आपसे अलग है, ऐसा नहीं है। वो भी रोज सुबह उठता है, चाय काफी पानी जो भी उसका दिनचर्या वो पीता है, फ्रेश होता है। थोड़ी और कुछ बातें जो आप करते हो, आपके ईश्वर ने आपको जिस परिस्थिति में रखा है वही सब करते हैं। कोई अलग नहीं है, पुतिन भी अलग नहीं है, ट्रम्प भी अलग नहीं, मोदी भी अलग नहीं, आप भी अलग नहीं, सब एक जैसे हैं। तो फिर से हम सब परिवार के लोग खुश रहें, खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। तनाव को मिटाना है तो ये जो फार्मूला है ना, हर समस्या 2 मिनट की, उससे बड़ी 1 आवर की, 1 घंटे की, उससे बड़ी 1 दिन की, उससे बड़ी 1 हफ्ते की। 1 हफ्ते बाद कोई समस्या रहती नहीं है। इसको इस टेस्टेड फार्मूला है, चेक करते रहो। गुड मॉर्निंग, धन्यवाद। अगले मंडे या सोमवार के दिन फिर बात कर सकते हैं। धन्यवाद। तो आपने देखा जीतू पटवारी ने अपने मन की बात कितने कहना चाहिए दिल के अंदर से निकाल के कही है। कोई बनावटपन इसमें मुझे नज़र नहीं आया, और यही कारण है कि मैंने सोचा कि ये सारे एक ऐसा नेता, युवा नेता, एक बड़ी पार्टी का युवा नेता अपने मन की बात जो कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कह दिया कि जब मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो पार्टी में
एकदम सन्नाटा सा हो गया। क्यों हुआ आप समझ सकते हैं। तो जीतू पटवारी जी ने बहुत सारी बातें अपने मन की कही हैं, मुझे लगता है आपको ये पसंद आई होगी। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार मैं निवेदन करता हूँ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब करना ही हमारी ताकत है। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।